अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको बताते चले हम आज खियल तारसपुरा रामहाल में है और यहाँ पर ग्रीन एग्रो केमिकल्स दुकान का जो है इफ्तिताह हुआ। और यहाँ पर जो इफ्तिताही तकरीब थी इसमें चूँकि बहुत ही मुतासिर प्रोग्राम था और यहाँ पर अल्लाह के रामहाल के जो होनहार नौजवान हैं उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि यहाँ पर जो अल्लाह के रामहाल है इसमें जो आराजी है उसको अगर बागात के लिए इस्तेमाल किया जाए तो अल्लाह के रामहाल के नौजवानों को नौकरी के पीछे पीछे जो उनको तकलीफ होती है उससे निजात मिलेगी। तो हमारे साथ इस वक्त एक नौजवान है यहाँ पर इरशाद अहमद जो हाइड्रेंसी बाग वगैरह लगाते हैं या इनको महारत है, इन्होंने खुद भी एक चालू किया है। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह के रामहाल का एक होनहार नौजवान है जिन्होंने खुद भी एक हाइड्रेंसी बाग जो है लगाया है। इरशाद साहब, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। हमें बताइए कि आज यहाँ पर ये जो ग्रीन एग्रो केमिकल्स ये जो दुकान यहाँ पर इसका इफ्तिताह हुआ, तो आप इसमें बता रहे थे अपने तकरीर में कि मैंने भी एक हाइड्रेंसी बाग यहाँ पर चालू किया है। तो क्या इस पर हमारे नाज़रीन को बताइए या इस पर रोशनी डालिए ताकि अल्लाह के रामहाल के जो नौजवान है वो भी ये काम मुस्तक़बिल में कर पाएंगे। सबसे पहले आपके देखने वाले सामीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। देखिए रशीद साहब, आप आज देखा यहाँ पे एक नया जो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हुआ है इस केमिकल्स का, तो इसका ये इनिशिएटिव जो इसने लिया है मुझे लगता है ये हमारे पूरे इलाके रामहाल के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा, क्योंकि खुशाइन कदम है और फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि मैंने देखा, हमने सफ़र किया, हम ट्रेडिशनल फार्मिंग लास्ट 50 ईयर्स से करते हैं, मेरे बाप दादा के टाइम से, लेकिन हमने चेंज किया उसमें, हम हाई डेंसिटी में आए थे, अपनी फार्मिंग को अपग्रेड किया। तो मैंने बहुत सफ़र किया। जैसे मैं एक सिंपल सी आज कल जो अब पिंक बर्ड स्टेज आ रहा है उसमें बोरान चाहिए होता है कि बोरान की स्प्रे करें। अगर हम यहाँ से हंदवारा तक जाते हैं तो हमें बोरान कहीं पे मिलता ही नहीं है। यहाँ क्वालिटी में ये फंगिसाइड साहब, ये जो आज ग्रीन केमिकल एग्रो केमिकल्स है यहाँ पर वो दवाई मिलेगी जो बागात के लिए मुफीद होगी, या जो यहाँ से हंदवारा से हासिल करना पड़ता था या लोगों को सफ़र करना पड़ता था। तो क्या ये अद्वियात यहाँ पर मुनासिब कीमतों पर मिलेंगे? हम उस एरिया में रहते हैं जहाँ पे नॉलेज की बहुत कमी है। किसी ग्रोवर के मोस्टली जो ग्रोवर है 90% मैं कहूँगा, उसमें से मैं खुद भी शामिल था कि हमें नॉलेज ही नहीं थी कब किस टाइम पे कौन सी हमें दवा देनी है, इंसेक्टिसाइड कौन सी फाइनसाइड कॉन्टैक्ट देना है या सिस्टमिक फाइनसाइड देना है। तो जब हम कहीं पे जाते थे दवा लेने के लिए तो ग्रोवर को खुद भी नॉलेज नहीं होती थी। और यहाँ पे मैंने देखा संजेंटा बहुत बड़ी कंपनी है, उनके केमिकल्स अवेलेबल है या बायर के जो नहीं मिलते थे यहाँ पे। मैंने अभी जिक्र किया आपको, हमें चाहिए नई प्लांटेशन के लिए ट्राइकोडर्मा भी चाहिए, था ही नहीं अवेलेबल हमारे पे, यहाँ पे इजीली आपको अवेलेबल है। या एनपीके की बात करें, आईसीएल के या यारा मिला के जितने भी बड़े बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं उनकी दवाई। मैं आपको रोकना चाहूँगा, मुझे बताइए यहाँ पर जो इलाका रामहाल है, हाँ रामहाल है, यहाँ पर जो आराजी है, आराजी काफ़ी तेज़, लेकिन उसमें ये धान की फसल बोई जाती है या मक्की की फसल बोई जाती है। तो क्या लगता है आपको जो इलाका रामहाल की आराजी है, तो ये जो साउथ कश्मीर में जो आराजी है उसमें बागात में ज़्यादा फायदा होता है, तो उस ज़मीन में इस ज़मीन में क्या फ़र्क है? देखिए रशीद साहब, ये एक अच्छा सवाल आपने पूछा और मैं इसका जवाब देना चाहूँगा और अपने दर्शकों को एक चीज़ अपने ग्रोवर्स को बताना चाहूँगा कि रामहाल के लोग बहुत मेहनती हैं, लैंड हमारी फर्टाइल है, सन ओवर्स चाहिए हमारे नई फार्मिंग के लिए, हाई डेंसिटी के लिए, स्पेशली सभी फ्रूट्स के लिए। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा सन ओवर्स हमारे पास है, यानी कि जियो क्लाइमेटिक कंडीशंस में हम रहते हैं, जिस क्लाइमेटिक कंडीशंस में ये यहाँ पे दुनिया का कोई भी फ्रूट हम बना सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमने आगे बढ़ना है, एक स्टेप आगे बढ़ना है। लेकिन हम क्या करते हैं, कशर पेटवन सोन जैन चुप मत और दाई मकाई तरह इससे ज्यादा हमें अब यहाँ से फार प्लांगे रहे फल मर कितने प्रोडक्ट ये सोन अलग है रामहाल, या तो फ्रेश हवा या तो ये जो क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी है कि हम कोई भी फ्रूट यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। और इवन दो अगर हमारी यंगर जनरेशन जो है जेन ज़ी जिसको थोड़ा सा इंटेंशन दिखा सकते हैं फार्मिंग में, तो हमें रोजगार की कोई जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट जॉब्स की कोई, कितनों को लोग गवर्नमेंट अकोमोडेट कर पाएगी। रिसोर्सेज हमारे पास है, रिसोर्सेज मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ कि लैंड हमारी सबसे बड़ी रिसोर्स है। तो अब इन्वेस्ट कीजिए इस चीज़ पे। मैंने जब लिया, मैंने मतलब बहुत मोटिवेट करना पड़ा मुझे फैमिली को हाई डेंसिटी में लाने के लिए, लेकिन आज प्राउडली वो हमें बोलते हैं कि आप जितनी और भी ज़मीन है वो भी हम करना चाहते हैं। क्या जो यहाँ इस इलाके का गरीब से गरीब आदमी है, क्या उसके पास भी इतनी आराजी है कि वो बाग बना सकता है या हाई डेंसिटी बाग बना सकता है? आप हाई डेंसिटी बनाने के लिए आपको 10 मरले भी चाहिए, 5 मरलों में भी आप कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। अगर हम 8 फीट, मैंने एक बात मैंने बोली थी कि सन ओवर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा है, हम 10 फीट के बजाय 8 फीट 7 फीट में भी हाई डेंसिटी कर सकते हैं, यानी कि 5 मरले में भी हम तकरीबन 40-50 प्लांट बना सकते हैं। अगर हम रेवेन्यू के हिसाब से करें, अगर 4th ईयर में हम सिर्फ 2 बॉक्स
या एक बॉक्स ही लेंगे, 10 kg 20 kg हम लेंगे, अगर हम अल्ट्रा हाई डेंसिटी की बात करें तो पर प्लांट हम 2000 भी रेवेन्यू ले सकते हैं, 1 लाख हम 5 मरले में भी कमा सकते हैं, एक कनाल में हम 3 लाख से ज्यादा रेवेन्यू, मेहनत पे डिपेंड है। ये नहीं मैं नहीं बोलूंगा आप लगाओ 3 लाख आए, नहीं, मेहनत करनी है, प्रॉपर टाइमली न्यूट्रिशन देना है आपको, टाइमली अच्छे प्रूनर्स लेने, टेक्निकली आपके अपने फार्मिंग को करना है तो आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करोगे। यहाँ पे हमारी नज़दीक में ही एक मेरा दोस्त ही है, बहुत यंग एज का है, वो 22 के अराउंड उसकी एज होगी, उसने 4 कनाल से अब अप्रोक्सीमेटली 12 लाख प्लस रेवेन्यू जनरेट किया, सिर्फ 3rd ईयर था उसका का। तो अगर वो कर सकते हैं व्हाई नॉट। तो इरशाद साहब क्या लगा है जो ये हमारा अलग रामहाल है, यहाँ पर हर किसी के पास कम से कम 2 3 4 10 5 कनाल कुछ न कुछ जमीन तो है यहाँ पर हर किसी के पास, लेकिन अगर लोग मेहनत करेंगे तो यहाँ पर ये जो है इनकम जनरेट होगी और यहाँ पर लोगों को बेरोजगारी से निजात मिलेगी, क्राइम से जराइम से निजात मिलेगी, लोग खुशहाली की जिंदगी बसर करेंगे। इस हवाले से हमारे नाज़रीन को आपका क्या पैगाम है? मैं यहाँ के जो इंटेलेक्चुअल है हमारे, उसके साथ साथ जो हमारी यंगर जनरेशन है, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए मेरी एक मैसेज रहेगी, अगर आपके पास सिर्फ 2 कनाल जमीन, स्क्वायर बाय गार्ड आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, अगर आप टेक्निकली प्रोफेशनली आप अपनी फार्मिंग करो, ये जरूरी नहीं है एप्पल में ही जाओ, प्राइवेट के साथ फ्रूट, आप चेरी में जा सकते हो, आप हाई डेंसिटी प्लम में जा सकते हो, आप पियर में जा सकते हो, या एप्पल तो उसका फ्यूचर ही फ्यूचर है। अगर उनके बगैर भी ऐसे कुछ बागात है, ऐसे कुछ प्रोडक्ट है जिससे यहाँ पर इनकम जनरेट हो, कीवी कर सकते हैं हम, हायर ऑल्टीट्यूड पे रहते हैं, हायर एलिवेशन से हमारी अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है 55 to 62 के अराउंड ये रामहाल की एलिवेशन है, और यहाँ पे हम कोई भी फ्रूट अच्छे से बना सकते हैं। सिर्फ क्या करना है, हमारी यंगर जनरेशन को थोड़ा सा इंटेंशन देखना अपनी फार्मिंग की तरफ। अब ये जरूरी नहीं है आप फुल टाइम करो, आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो, सुबह शाम आप अपने ऑर्चर्ड को आप अच्छे से मैनेज करो तो बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। इरशाद साहब हमारे साथ बात करने के लिए शुक्रिया। नाज़रीन ये थे इरशाद अहमद मीर साहब जो हमारे साथ बात कर रहे थे। तो यहाँ पर अल्लाह के रामहाल में आराजी की कोई कमी नहीं है, और यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है, माहौल है, वो भी इसके मुवाफिक है कि यहाँ पर जो है बागात पैदा किए जाए या कोई भी फल फ्रूट पैदा किया जाएगा, जिससे यहाँ पर जो आमदनी है वो बढ़ सकती है और रोज़गार के मौके यहाँ पर बढ़ सकते हैं, जिससे तमाम जराइम से अल्लाह के रामहाल को निजात मिलेगी। हमारे साथ जुड़े रहे और हमें भी अपने दुआ में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।